नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू भारत 24/7 न्यूज पर। आज के इंटरव्यू में हमारी बात हुई परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप शुक्ल जी से। ये प्रतापगढ़ के निवासी हैं और अच्छे समाज सेवी हैं। आपने परशुराम सेना को 2007 में शुरू किया था। इसमें परशुराम सेना के देश के कई राज्यों में और जिलों में लगभग 25,000 सक्रिय पदाधिकारी और लाखों की संख्या में कार्यकर्ता है, जो भगवान परशुराम के आदर्शों पर चलते हुए कई तरह के सामाजिक कार्य कर रहे हैं। आपकी सेना के माध्यम से गरीब कन्याओं का विवाह, जातिगत आरक्षण का विरोध, 1100 वृक्ष प्रतिवर्ष लगाने का कार्य और ब्राह्मण उत्थान के अभियान व परशुराम जयंती मनाने का कार्यक्रम संपन्न किया जाता है। तो इससे पहले कि हम आपको ये इंटरव्यू सुनवाएं, आप हमारे चैनल को रेड बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो दिखे उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मिले आपको हमारे चैनल और अपने क्षेत्र की अपडेट सबसे पहले। जी भैया। हाँ नमस्कार। सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज की सीधी बात में हमारे खास मेहमान परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप शुक्ला जी हैं। प्रदीप शुक्ला जी, हमारे दर्शकों को अपना पूरा परिचय बताइए ताकि हमारे दर्शक जान पाए कि किससे बात हो रही है। मैं प्रदीप शुक्ला मूल रूप से प्रतापगढ़ जनपद मुख्यालय का निवासी हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष परशुराम सेना का हूँ और एक सामाजिक संगठन बनाया हूँ परशुराम सेना का। इस संगठन के तहत समाज में तमाम प्रकार की समस्याएं जो होती हैं उसके निदान हेतु संगठन द्वारा कार्य किया जाता है। अच्छा। जैसे कि रोजगार संबंधी कार्य था। प्रतापगढ़ जनपद में बहुत दिनों से एटीएल फैक्ट्री बंद चल रही थी। उसकी आवाज उठा करके हमने जो है प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंपा जिलाधिकारी के माध्यम से और आवाज उठाई कि इस फैक्ट्री को चालू किया जाए, जिससे यहाँ के श्रमिकों को रोजगार मिल सके। बहुत बढ़िया। तो ये संगठन आपका कब से चल रहा है शुक्ला जी? संगठन की स्थापना सन 2007 में मैंने किया। बहुत बढ़िया। उसके पहले पूरे भारतवर्ष में परशुराम सेना के नाम से कोई संगठन नहीं बना था, ना तो कोई स्थापना किया था। और परशुराम जयंती मनाने की प्रथा का शुभारंभ मैंने प्रतापगढ़ जनपद से किया। चलिए, बहुत अच्छा। तो अभी संगठन का आपने कितना विस्तार कर रखा है? कितने सक्रिय सदस्य हैं? कहाँ कहाँ संगठन काम कर रहा है? संगठन का भी कुछ 4-5 सालों की उपलब्धियां क्या रही? जी, हमारे भारतवर्ष के कई प्रांतों में हमारा संगठन चल रहा है। जैसे कि दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश के 16 जनपदों में चल रहा है और हमारे यहाँ सदस्य हर जनपद में 628 सक्रिय पदाधिकारी है और सदस्य और समर्थक हजारों हजार की संख्या में है, जिनकी वजह से हम लोग संगठन के माध्यम से हर जनपद की समाज की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। बहुत बढ़िया। ये इन 3-4 सालों की उपलब्धियां कह रही होंगी जो पिछले 3-4 साल बीते हुए हैं। संगठन ने कौन कौन क्षेत्र में उपलब्धियां क्या क्या प्राप्त की हैं जी? संगठन ने एक क्षत्रिय समाज की लड़की का विवाह बेल्हा देवी मंदिर प्रतापगढ़ में संगठन द्वारा करवाया। बहुत बढ़िया। एक मुसहर और एक यादव जात की लड़की विश्वनाथगंज की शनिदेव धाम पर वर्मा महाराज के सानिध्य में करवाया। जाति पाति से उठ करके हमारा संगठन कार्य करता है। प्रतापगढ़ में अंडरपास नहीं था। जेल रोड और माल गोदाम रोड पर अंडरपास बनाने के लिए हम लोगों ने अनशन धरना प्रदर्शन किया, हस्ताक्षर अभियान कराया, जिससे मनोज सिन्हा जो रेल मंत्री हैं उन्होंने हमारी मांगों को पूर्ण करने का आश्वासन दिया और पूर्ण भी किया। अच्छा जी। प्रतिवर्ष 1100 पौधों को लगाने का संकल्प हम लोगों का रहता है, हम लोग पूर्ण करते हैं। बहुत बढ़िया। आर्टिकल 15 का विरोध परशुराम सेना ने खूब जमकर किया। SC/ST का विरोध प्रतापगढ़ से ही शुरू हुआ
और जमकर महीनों लगातार चलता रहा और छात्राओं जो भद्रता हुई उसका विरोध किया और उसको न्याय दिलाने का कार्य किया। संस्कृत भाषा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए ये मांग किया, आवाज उठाई। महापुरुषों की जयंतियों और हिंदुओं के पर्व को धूमधाम से परशुराम सेना की अगुवाई में प्रतापगढ़ जनपद ही नहीं, जहाँ जहाँ संगठन है 18 जनपदों में 16 जनपदों में सब जगह मनाया जाता है। बहुत अच्छा। नदियों की साफ सफाई परशुराम सेना हर जनपद में। अच्छा जी। स्थलों पर अगर किसी प्रकार की रहती है तो परशुराम सेना उस समस्या के लिए तैयार रहती है, शासन प्रशासन तक आवाज पहुंचाती है और समस्या का समाधान होता है। बहुत अच्छा जी। ब्राह्मणों का उत्पीड़न जहाँ भी होता है, जहाँ पर ब्राह्मणों की हत्याएं होती हैं, वहाँ पर परशुराम सेना उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होकर दाहिने पर उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का कार्य करता है अंतिम सांस तक, जब तक उसको न्याय नहीं मिल जाता। बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया पर तमाम प्रकार के लोग ब्राह्मणों के विषय में आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, जिसका पुरजोर विरोध करके मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है परशुराम सेना द्वारा। बहुत अच्छा। अभी हाल में एक हरिजन बाबा ने कन्हई थाना में करीब 22 बालिकाओं का अपहरण किया था, उनको बंधक बना के रखा था और उनके साथ बारी बारी से बलात्कार करता था। उस बाबा के चंगुल से भाग करके एक लड़की आकर के प्रतापगढ़ मुख्यालय कचहरी में पहुंची। वहां पर अधिवक्ताओं के पास गई तो लोगों ने कहा परशुराम सेना के बस्ते पर जाइए, यह कार्य वही करते हैं। तो हम लोगों के पास आई, हम लोगों ने उसकी बाइट लिया और मीडिया वालों को बुला करके उसकी बाइट करवाया और उसके बाद 24 घंटे के अंदर अंदर बाबा को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया और वहां से उसके चंगुल से बालिकाओं को मुक्त कराने का काम किया। अभी 1 महीने पहले की बात। अच्छा जी। ये एक मुद्दा उठता आ रहा है शुक्ला जी भी, ये हर पार्टियां इस समय जब से ये ब्राह्मण हत्या जब से विकास दुबे वाला कांड हुआ है, ब्राह्मणों के विषय में नए नए प्रलोभन की, हम परशुराम जी की मूर्तियां बनवाएंगे, हम नए आरक्षण इनको लागू करेंगे। इस पे आपकी क्या राय है? जो कुछ दिनों पहले कोई स्टैंड नहीं रहता, अब सभी लोग इस समय 2022 के लिए ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ब्राह्मणों को। लेकिन परशुराम सेना हर जनपद में ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ रही है। परशुराम सेना सोच समझकर विचार करके जिसको चाहेगी उसके साथ पूरा जनपद का ब्राह्मण मतदान करेगा, यह हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि बुरे वक्त में, हर बुरे समय में परशुराम सेना ब्राह्मणों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहती है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है। और जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, उसी से मेरा साथ रहेगा, यह मेरा नारा है। और बहुत ही सोच समझकर इस बार हमारे समाज के लोग मतदान करेंगे। अभी बहुत सारे लोगों की डिमांड है, बहुत सारे छात्रों की डिमांड है कि ये जो आरक्षण चल रहा है जी, ये जातिगत न होकर आर्थिक आधार पे हो, तो इस पर परशुराम सेना का क्या स्टैंड है? परशुराम सेना ने इस पर बहुत लड़ाई लड़ी है। आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए। हर जाति में गरीब होते हैं, जाति देखकर गरीबी नहीं आती है। हर जाति धर्म में गरीब के लोग हैं, इसलिए आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। अच्छा जी। अभी कोरोना महामारी को देखते हुए समाज के जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, जो भी युवा हैं, जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, उनके लिए परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या संदेश होगा? हमारा संदेश ये है कि जब बहुत ही आवश्यक कार्य हो तभी वो घर से बाहर निकले, नहीं तो परशुराम सेना की टुकड़ी हर मोहल्ले में टहल रही है, अपने को सुरक्षित रखते हुए और लोगों को सुरक्षित करने का संदेश दे रही है। जिसको जो आवश्यकता हो, जिसके यहाँ कोई गार्जियन घर से डर के मारे कोरोना बीमारी से न निकल रहा हो, उसके घरों का सामान परशुराम सेना उसके घर पहुँचाने के लिए तत्पर है और कई जगह ऐसा कार्य परशुराम सेना ने किया है।
अच्छा जी, तो लगातार जी ये जो अपना परशुराम सेना संगठन है जी आपका, इसका फ्यूचर प्लानिंग क्या क्या है? मतलब किस क्षेत्र में काम करेंगे, या राजनीतिक क्षेत्र में भी एंट्री होगी, या सिर्फ हम लोग आपका संगठन लोगों को सपोर्ट करेगा? क्या व्यू होगा फ्यूचर में? परशुराम सेना किसी राजनीतिक दल का पिछलग्गू नहीं है, न तो राजनीतिक पार्टी है। यह एक समाज सेवी संगठन है। परशुराम सेना राजनीति में कभी नहीं उतरेगी, लेकिन राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। ये फुल स्टैंड है एकदम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। जी जी, तो अभी जैसे प्रतापगढ़ जनपद में आपका आवास भी है, निवास भी है, तो कार्यकर्ता तो अभी संदेश कैसे जा रहा है? अभी तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हो, कैसे मीटिंग्स वगैरह अपनी कर रहे हैं, कैसे संदेश पहुंचाया जा रहा है कार्यकर्ताओं तक या पदाधिकारियों तक? ऑनलाइन हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मैसेज कन्वे कर रहे हैं। हम लोग अपने अपने घरों में रहकर, और कुछ परशुराम सेना के ऐसे सदस्य पदाधिकारी हैं जिनको सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संदेश दिया गया है कि वो नगरों में भ्रमण करें, भ्रमण करके देखें किसी के साथ कोई परेशानी है, किसी के परिवार में राशन नहीं है, किसी के यहाँ सब्जी नहीं है, कोई बीमार है, उसका जायजा लेने के लिए और उसकी मदद करने के लिए हर मोहल्ले में एक दो लोग हमारे टहल रहे हैं। बहुत अच्छा जी। जैसे परशुराम सेना के जो भी कार्य हैं, जैसे कन्याओं का विवाह या वृक्षारोपण या और भी बहुत सारे कार्य, इस कार्य में कितना आपको जनमानस का और स्थानीय प्रशासन और शासन का सहयोग मिल पाता है? धन का सहयोग किसी से हम लोग नहीं लेते। हमारे यहाँ न रसीद छपती है, न हमारे यहाँ चंदा वसूला जाता है। ये सामाजिक संगठन है। हम लोग संगठन के पदाधिकारियों द्वारा कंट्रीब्यूशन करके, जो लिखा पढ़ी के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन करके किसी गरीब कन्या का विवाह सब लोग कर लेते हैं। हम लोग किसी से उसमें धन का सहयोग नहीं लेते हैं। अच्छा जी, मीन्स की पूरी तरीके से खुद का ऑर्गेनाइज किया हुआ संगठन है जो आपस के सहयोग से पूरी चल रहा है। कोई भी बाहरी सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है? न सहयोग मिलता है, न हम लोग सहयोग की मांग करते हैं। अच्छा, सहयोग की मांग भी नहीं होती है जी। तो अभी बीच में जो आपका कह रहे हैं कि धरना प्रदर्शन हुआ था, धरना प्रदर्शन कैसा होता है? मतलब कि शांत रूप होता है या थोड़ा रौद्र रूप हो जाता है? धरना प्रदर्शन का रूप क्या होता है? जिस प्रकार का मैटर होता है, जिस प्रकार का मामला होता है, यदि हम लोग जैसे SC/ST के विरोध में हम लोगों ने आवाज उठाई, शासन प्रशासन को आवाज दिया और मुख्यमंत्री को मैसेज किया, उनको ज्ञापन दिया, हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम लोग लगातार आवाज उठाते रहे, जुलूस निकालते रहे। उसके बाद क्रमिक अनशन किया हम लोगों ने, फिर अनशन पे बैठे, फिर उसके बाद जगह जगह हर जनपदों में संदेश दिया, सभी जनपदों में क्रमिक अनशन चालू हो गया और बराबर महीनों तक लड़ाई हम लोग लड़ते रहे। न्याय भले नहीं मिला, लेकिन आवाज प्रतापगढ़ से बुलंद की गई। हम लोग धरना प्रदर्शन जो करते हैं, हेलो हेलो, हाँ जी। जैसे किसी सामूहिक हत्या हो जाती है, जैसे अपटा गांव में रायबरेली की अपटा ऊंचाहार में 5 ब्राह्मणों को काट करके कुल्हाड़ी से उनको जिंदा जला दिया गया था गाड़ी में। उसमें परशुराम सेना ने पीड़ित परिवार के घर जा करके पूरा जायजा लिया और स्थल का निरीक्षण किया। उसके बाद परशुराम सेना ने उसमें सम्मिलित मंत्री जो थे उनका पुतला दहन किया और एक दिवसीय धरना दिया। GPO लखनऊ का घेराव किया। यहाँ से 400-500 की संख्या में हम लोग लखनऊ पहुंचे और आवाज को बुलंद किए, तब जाकर के पूरे प्रदेश में आवाज गूंजी। और उसका परिणाम क्या हुआ कि शासन प्रशासन अपने आप पर आया। हालांकि अभी तक उस पूरे पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है पूरी तरह, लेकिन हम लोगों ने प्रयास किया पूरी तरह। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। उम्मीद करेंगे आपके आने वाले समय में जो भी टारगेट है वो सब पूरे हों। आज की सीधी बात में हमारे चैनल से बात करने तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी। प्रणाम। हाँ, नमस्कार।